हकीकत ये है कि बहुत सारे लोगों के वाक़यात सुनने के बाद और बहुत सी ख़वातीन की काउंसलिंग करने के बाद मेरी तहकीकात ये कहती हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग डिप्रेशन पैनिक अटैक्स को जन्म देता है। मेरा तजुर्बा और तहकीक ये कहती है कि इन अमराज का शिकार वो लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और जिनके दिल बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, लोगों की बातों और रवैयों को दिल पर ले लेते हैं और गम का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस को स्टडी करने के बाद, बहुत सी ख़वातीन की काउंसलिंग करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंची हूँ वो ये है कि लोग एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग का शिकार क्यों होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान का बचपन है। घरेलू लड़ाई झगड़े, पेरेंट्स के दरमियान चपकलाइश बच्चों की सोच पर गहरा असर मुरतब करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे बच्चे मुस्तकबिल में बड़े फैसले करने से डरते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे अदम तवज्जो का शिकार होते हैं। जिस वक्त इन्हें अपने पेरेंट्स की तवज्जो की ज़रूरत थी उस वक्त उनके पेरेंट्स घरेलू झगड़ों में मसरूफ़ थे। ऐसे लोग दुनिया में लोगों पर बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, इन लोगों में भी डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है जिन्होंने बचपन में कोई दोस्त ना बनाया हो या जिनका कोई दोस्त ना बना हो तो वो दूसरों से अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। हमारे नौजवान बच्चों में ज़हनी दबाव से मुतल्लिक बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसकी बड़ी वजह जो देखने में आई है वो ये है कि पेरेंट्स बच्चों को कंपटीशन में लगा देते हैं, अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। बच्चे अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा जो है नहीं उतर पाते तो इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, जिससे वो अपनी ज़ात का एतमाद खो बैठते हैं और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। मुस्तकबिल में कुछ नहीं कर पाते। मुल्की हालात के पेश नज़र पाकिस्तान में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी भी है। हमारे नौजवान अच्छी तालीम हासिल करते हैं रोज़गार हासिल करने के लिए, लेकिन हाथ में डिग्रियां लिए जब इनको कोई मुनासिब रोज़गार नहीं मिलता तो इन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आता, तो वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। तो बात वो खुदकुशी करने पर उतर आते हैं, जबकि वो इस्लाम में हराम और कबीरा गुनाह है। नौजवान बच्चियों और ख़वातीन में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो शादीशुदा औरतों को जब डिवोर्स हो जाती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। अगर कोई बे औलाद हो जाता है तो माशरे में इसे इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि इसका अपना कोई वजूद ही ना हो और ये महरूमी उनकी ज़हनी दबाव का सबब बन जाती है। नौजवान बच्चियां जब अपने इर्द गिर्द अपनी सहेलियों में, हमसायों में या अपने रिश्तेदारों में किसी तलाक याफ्ता औरत या बच्ची को देखती हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और निगाह जैसे मुकद्दस ताल्लुक़ को अपनाने से डरती हैं। डिप्रेशन की एक बड़ी वजह नाशुक्री भी है, जो है ना इस बारे में सोच कर दुखी होना जो चीज़ नहीं है, क्योंकि बेहतरीन की ख्वाहिश बेहतर की अहमियत को ख़त्म कर देती है। बस लोगों में डिप्रेशन की बड़ी वजह पास्ट होता है, माजी में पेश आने वाला कोई हादसा या वाक़या जिससे वो निकल ही नहीं पाते। बस लोगों का हाल अच्छा नहीं होता, इन्हें मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ता है। किसी को तलीमी मैदान में नाकामी होती है, किसी की शादीशुदा ज़िंदगी नाकाम गुजरती है। इन्हें इस रिश्ते से मोहब्बत, तवज्जो, इत्मीनान, हमदर्दी और खलूस नहीं मिलता। बस लोगों के डिप्रेशन की वजह माशी मसाइल होते हैं। बस लोगों के डिप्रेशन की वजह अदम तवज्जो होती है। हमारे मिडिल क्लास माशरे की सोच बहुत छोटी है। अगर कोई नौजवान बच्चा या बच्ची डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो इसको बहुत गलत रंग दिया जाता है और उनकी शादी कर दी जाती है। ये कोई हल नहीं हुआ, हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी के कुछ मकासद हो जिन्हें वो पूरा करना चाहते हो। बास लोगों में डिप्रेशन की वजह मुस्तकबिल के अंदेशे भी होते हैं। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह डिजिटल दुनिया भी है। आज हम जितने तरक्की याफ्ता हैं हमें इतना ही इंसानों से दूर हो गए। अगर एक घर में 6 अफराद हैं, 6 के हाथ में अलग-अलग मोबाइल है, किसी को किसी का गम तकलीफ दुख से कुछ लेना देना नहीं। अगर हम दौरे कदीम और दौरे जदीद को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि दौरे कदीम में ज़हनी दबाव ये कोई बीमारियां नहीं होती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि लोग एक दूसरे को वक्त देते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे और लोग एक दूसरे की राय को एहतराम देते थे। माहिरीन नफ्सियात भी ये कहते हैं किसी से बात करने से आपका ज़हनी दबाव कम हो जाता है और आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। ज़हनी दबाव की एक बहुत बड़ी वजह हमारी सोसाइटी और हमारी सोबत भी है। हमें जहाँ अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ बद इखलाक लोग भी मिलते हैं और अब वो लोग के जो हसास तबीयत के हामिल है जब इनसे कोई बुरे लहजे में बात करते हैं तो इस चीज़ को वो अपने दिल पर ले जाते हैं। ये चीज़ उनके ज़हनी दबाव का सबब बनती है और इनमें अपनी ज़ात की अदम एतमादी जन्म लेती है। एंजाइटी, डिप्रेशन की एक वजह दीन से दूरी भी है। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल को कामिल रखने से ज़हन शैतानी वसवसों की तरफ नहीं जाता। तो बात यह है कि इंसानियत की फलाह व बहबूद हमें अपने रवैयों पर, अपने एक्स पर तवज्जो देनी चाहिए इसके लिए और अपने से मंसूब और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को देखना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए ताकि हम लोगों को ज़हनी अज़ियतों से निकाल सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे सिर्फ बात करने से ही बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। इस्लाम में सदक़े का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सदका सिर्फ यही नहीं कि हमने किसी को चंद रुपए दे दिए, बल्कि हदीस में तो बेहतरीन मशवरे को भी सदका कहा गया, अच्छी बात को भी सदका कहा गया, किसी को पानी पिलाने को भी सदका कहा गया। इसी तरह हर शख्स को ना तो हमारे रुपयों की ज़रूरत होती है ना ही हमारे कपड़ों की। मेरे नज़दीक अगर हम किसी को ज़हनी दबाव के शिकार शख्स को अपने कीमती 10 मिनट भी दे देते हैं तो इसकी बात को सुन लेते हैं और इसको दिलासा देते हैं तो इससे ज़्यादा
बड़ा सदका कोई नहीं हो सकता। इसके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़ीम है, जिसने दुनिया में मेरी मखलूक पर आसानी की, अल्लाह उस पर क़यामत के रोज़ आसानी करेगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ये गाली नहीं है बल्कि बीमारी है, और बीमारी का इलाज होता है। और मेरे ख्याल से 90% इलाज हम किसी से बात करके, इसकी बात सुनकर, अपना कंधा देकर और इसको कुरान और अल्लाह के साथ जोड़कर बगैर मेडिसिन से भी कर सकते हैं, और ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर कर सकता है।